आज हम ऋषिकेश की उत्पत्ति और इसका इतिहास जानते हैं। ऋषिकेश का इतिहास और महत्व बहुत प्राचीन माना जाता है। यह स्थान उत्तराखंड के पवित्र नदी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और इससे साधना और तपस्या और योग का केंद्र माना जाता है। ऋषिकेश शब्द ऋषि में से संत और केश भगवान हषिकेश का नाम है। कथा के अनुसार यह प्राचीन समय में अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने हषिकेश रूप में दर्शन दिए, इसीलिए यह स्थान ऋषिकेश नाम से पड़ा। मान्यता यह है कि एक महान ऋषि ने गंगा किनारे वर्षों तक तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्हें दर्शन दिए। उसी समय से यह स्थान साधना और आध्यात्म का केंद्र बन गया। कथा के अनुसार राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने भी गंगा नदी को पार किया था। उसी स्थान पर बाद में प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला बना, जो आज भी श्रद्धा का प्रतीक है। ऋषिकेश बहुत प्राचीन तीर्थ है। यहाँ कई पुराने मंदिर हैं, जैसे भरत मंदिर माना जाता है। यह मंदिर हजारों साल पुराना है। और त्रिवेणी घाट, यहाँ गंगा स्नान आरती का विशेष महत्व है। यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम भी माना जाता है। समय के साथ यह जगह साधु संतों की तपोभूमि और योग की राजधानी बन गई। आज भी दुनिया भर से लोग यहाँ ध्यान, योग और गंगा स्नान के लिए आते हैं। ऋषिकेश की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं और ऋषियों की तपस्या और गंगा की पवित्रता से जुड़ी, इसीलिए देवभूमि द्वारा भी जाना जाता है। त्रिवेणी घाट का महत्व त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का सबसे प्राचीन और स्नान स्थल माना जाता है। इसकी उत्पत्ति पौराणिक मान्यताओं से, आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई है। त्रिवेणी का मतलब तीन पवित्र नदियों का संगम। यह अदृश्य रूप से तीन नदियों का मिलन है। गंगा नदी सापेक्ष रूप में यहाँ पे विद्यमान है और यमुना जी अदृश्य रूप में है और सरस्वती जी भी अदृश्य रूप में मानी जाती है। इसी कारण इस स्थान का नाम त्रिवेणी घाट पड़ा। कहा जाता है कि प्राचीन समय में अनेक ऋषि मुनि तपस्या यज्ञ किया करते थे। उनकी साधना का यह स्थान पवित्र बनाया गया। मान्यता के अनुसार मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आत्म शुद्धि के लिए यहाँ पे स्नान किया जाता है। त्रिवेणी घाट में रोज शाम को गंगा आरती होती है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तीर्थ यात्री यहाँ स्नान करके अपने पूर्वजों के पिंडदान और तर्पण करते हैं। कई संतों ने इस स्थान पर मोक्षदायी भी बताया गया है।